ऊना में हुए फायरिंग हादसे के बाद अभी हिमाचल संभला भी नहीं था कि अब कांगड़ा जिले के इंदौरा क्षेत्र को लेकर एक और खतरा मंडराता सा नजर आ रहा है, क्योंकि वहां के पूर्व विधायक मनोहर धीमान ने डीजीपी को एक पत्र लिखा है जिसमें साफ चेताया गया है कि इंदौरा में अवैध खनन, नशा तस्करी और जंगलों की कटान का संगठित नेटवर्क इस हद तक सक्रिय है कि प्रशासन पूरी तरह सा अब लाचार सा दिखने लगा है। दिन दिहाड़े नदी के बीचों बीच जेसीबी जैसी बड़ी बड़ी मशीनें लगा के बिना रोक टोक रेत बजरी का उत्खनन किया जा रहा है। बाहरी राज्यों से गिरोहों की घुसपैठ लगातार बढ़ गई है और युवाओं में चिट्टा फैलता जा रहा है। उनका कहना है कि ये अलग अलग घटनाएं नहीं है, बल्कि एक पूरी मशीनरी की तरह एक संगठित आपराधिक ढांचा जो है वो काम कर रहा है। पूर्व विधायक मनोहर धीमान ने इससे भी गंभीर जो उसमें बात उठाई है, अपने जो पत्र उन्होंने डीजीपी को लिखा है उसमें वो लिखते हैं कि इंदौरा जहां काठगढ़ महादेव जैसा पवित्र स्थल है, वो आज भगवान शिव की धरती जो है अपराधियों के लिए एक सॉफ्ट एंट्री पॉइंट बन चुकी है। हिमाचल का सीमा क्षेत्र होने के कारण पंजाब से आने वाले कई नेटवर्क गिरोह हिमाचल की शांति और सुरक्षा पर सीधा हमला करते नजर आ रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में अवैध कटान, खनन माफिया की मनमानी और दबाव की राजनीति लगातार बढ़ रही है। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब पूरा नेटवर्क खुलेआम काम कर रहा है तो प्रशासन और सत्ता इनका इस नेटवर्क को रोकने के लिए किस तरह के कदम जो है वो उठाए गए हैं और किस तरह का संरक्षण जो है वो आम जनता को दिया जा रहा है। लेकिन सवाल साथ ही साथ ये है कि जब ये नेटवर्क बढ़ रहा है तो किसके संरक्षण में ये सब संभव हो रहा है। मनोहर धीमान ने कहा है कि स्थानीय ग्रामीण और कारोबारियों का ये भी अपरोध है कि अपराधी समूह अब सीधे हिमाचल के अंदर तक अपना प्रभाव जमा चुके हैं और प्रशासन के डर से बिल्कुल मुक्त हैं। धीमान ने डीजीपी से पत्र में ये मांग की है कि एक विशेष टीम जो है वो बनाई जाए। मनी ट्रेल, ये लोग पैसा कैसे कमाते हैं, वो पैसा कहाँ जाता है, उस मनी ट्रेल की पूरी पड़ताल हो और नेटवर्क की जो जड़ें हैं, इन गिरोहों की जो जड़ें हैं, उन तक पहुँचने की मांग इस पत्र में उठाई गई है कि इसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर आज इंदौरा को नहीं संभाला गया तो आने वाले समय में ये पूरे हिमाचल की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा संकट बन सकता है। अवैध खनन, नशा और संगठित अपराध का ये खतरा अब बिल्कुल हिमाचल के दरवाजे पर है और इंदौरा इसमें काफ़ी हद तक जो है वो उन्होंने कहा है कि ऐसे गिरोहों के लिए सॉफ्ट एंट्री पॉइंट बन चुका है। अब देखना ही है कि क्या सरकार और प्रशासन इस पत्र से जागेंगे या फिर हालात और बिगड़ते जाएंगे।